नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय बड़ा बलवान है, ओछे को उत्पात, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलवान है। समय दिखाई नहीं देता साथियों, पर बहुत कुछ दिखा जरूर जाता है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते ना, उस समय भी समय गुजरा होता है। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं और बिना नींद के मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता नहीं, उन्हें रातें छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। इस पे विचार करिएगा जरा। ओम नमो नारायण। विषय अब आपके सामने है, और विषय है कि अगस्त का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के अनुसार अगस्त के महीने में 12 राशियों को खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वजह से परेशानी आएगी। इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आपके YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर उपस्थित हूं। मित्रों और साथियों, क्या प्रभाव रहेगा नक्षत्र गणनाओं का अगस्त के महीने में, और अगस्त में शनि अमावस्या का पावन पर्व भी। तो राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्रातः 7:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अगस्त को रात्रि 9:10 में मंगल देव स्वराशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। बुध देव 20 अगस्त को रात्रि 2:05 पर सिंह राशि से कन्या राशि यानी सोम की राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने स्वराशि मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में। शुक्रदेव 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 31 अगस्त तक सिंह राशि में कर्क राशि में रहेंगे, और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये माह के प्रारंभ की ग्रह स्थितियां हैं। पूरे महीने में कब कौन सा ग्रह बदल रहा है ये रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन से वंचित नहीं है। लगन को ध्यान में रखा है मैंने, ग्रह योगायोग को ध्यान में रखा है, ग्रहों की युतियों को ध्यान में रखा है, और ग्रह दृष्टि का भी मैंने पूर्ण ध्यान रखा। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, आप अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा, और अपनी राशि से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रों और साथियों, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या फलादेश कर रहा है, मैं बात करूंगा इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं इन ग्रह योगायोगों का फलादेश। और सबसे पहले मिथुन राशि की राशि अधिपति बुध देव की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव लग्नेश और चतुर्थेश होकर तीसरे भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे। तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, टूरिज्म का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, साहस और पराक्रम का भाव है। शुभ कार्यों में प्रेरित होंगे, धनागमन के मार्ग खुलेंगे, स्वजनों से सहयोग और धन उपार्जन के लिए कुछ नया करने की लालसा प्रबल रहेगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। व्यवसाय कामकाज की दृष्टि से समय शुभता वाला रहेगा। नई संचार तकनीकी की ओर विशेष रुझान बढ़े, आप सोशल मीडिया की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 20 अगस्त के बाद बुध देव स्वराशि कन्या मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव से भद्र नामक पंच महापुरुष योग का संचरण करेंगे। पंच महापुरुष योग बहुत अद्भुत योग बन रहा है ये। बुधदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, और चौथा भाव आपका प्लेजर है, आपका घर का वातावरण है, आपकी माता का भाव है, आपकी संपत्ति का भाव है, चल और अचल संपत्ति का भाव है। और बुधदेव की चौथे भाव में उपस्थिति आराम और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि का संकेत देगी। जमीन या नया वाहन खरीदने का प्लान भी इस गोचर के दौरान हो सकता है, और माता का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव कर्क राशि में विराजमान है, और कर्क राशि में विराजमान सूर्य कहाँ है? धन भाव में।
थोड़ा सा सावधानी, एटीट्यूड में बदलाव, बिना मतलब की अकड़, बिना मतलब का गुस्सा, बिना बंद का अहंकार खामो खाम में घर में विवाद कर देगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं। अरे अपनों के साथ कैसा अहंकार, सांप भी अपने बिल में जब घुसता तो सीधा घुसता है ना। तो घर है अपना, ऑफिस को घर मत ले जाइए भाई। ऑफिस में आप पिता बनिए, पुत्र बनिए, पति बनिए, भाई बहन बनिए, आनंद आएगा और ये विवाद नहीं होंगे। तो ये सावधानी बहुत जरूरी। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके लिए स्वराशि सिंह में तीसरे भाव पुरुषार्थ भाव में बुध के साथ युति संबंध में गोचर कर, बुध आदित्य योग और तीसरे भाव के कारक बुध देव भी है। और ये जो गोचर है ना, सूर्य देव और बुध देव का गोचर अनुकूल और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले रहेगा। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सूर्य की तीसरे भाव में उपस्थिति आपको आर्थिक रूप से सबल बनाने में संकेत दे रही। इस गोचर में आपको जीवन में धन कमाने का बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट में अच्छी सफलता मिलेगी, व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मंगलदेव आपके लिए इस महीने एकादशेश और षष्ठेश राहुदेव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 11वें भाव में संचरण करें तो आय स्रोतों में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय साधन उपलब्ध होंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी होकर कामकाज में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा। चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकेगा, शत्रु मुंह की खाएगा, शत्रु पीछा छूटेगा। 10 अगस्त बाद मंगलदेव आपके लिए द्वादश भाव से गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा सा सावधानी का है। क्या? वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, शारीरिक कष्टों को नजरअंदाज ना करें। यदि आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ पारदर्शिता और पवित्रता रखें। निजी संबंधों को लेकर साथी के साथ दगा नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले बृहस्पति देव सप्तमेश और दशमेश होकर स्वराशि मीन में कर्म स्थान में वक्री अवस्था में घूम रहे, और वक्री अवस्था में जब रहते हैं तो चेष्टा बल बहुत अच्छा है, चेष्टा बल और फिर यहाँ पर हंस नामक पंचमहापुरुष योग का निर्वहन कर रहे, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो एकादश स्थान वक्री स्थान उपस्थिति, एकादश स्थान में 10वें भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव की उपस्थिति, और शनिदेव की उपस्थिति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बृहस्पति देव पे दृष्टि है। 10वें भाव में बृहस्पति देव वक्री अवस्था में और शनिदेव और बृहस्पति देव का दृष्टि संबंध आय के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे, लेकिन चुनौतियां भी है। चुनौतियों के बाद अपॉर्चुनिटी है। आर्थिक स्थिति में बहुत फायदेमंद रहेगी, परंतु मेहनत, परिश्रम और संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा, लेकिन जो आपकी मेहनत है, जो परिश्रम है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फुल अपॉर्चुनिटी विद चैलेंज, और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान की परिभाषा ही चैलेंज को स्वीकार करना है। साथियों, घबराना मत। लेकिन ये मणिकांचन योग है, लाभ तो देगा। बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि संबंध मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचमेश होकर माह के प्रारंभ में लगन भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। शुक्रदेव यहाँ केंद्र त्रिकोण का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुखद और समृद्धि बनी रहेगी, परंतु खर्चे थोड़े से हैं। कला और शास्त्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति, रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा और उसमें सफलता प्राप्त होगी। 7 अगस्त के बाद शुक्रदेव दूसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। कारोबार में मेहनत का उचित फल मिलेगा, प्रसन्नता, शांति की अनुभूति करेंगे और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर महापर्यंत अष्टम भाव स्वराशि मकर में संचरण करेंगे, और बृहस्पति से दृष्टि संबंध यानी मणिकांचन योग। शनिदेव की अष्टम भाव में उपस्थिति, बहुत से लोग आपसे कहेंगे भाई संभल कर चले, अनैतिक कार्यों से बचे, सरकार के साथ दगा नहीं करें, टैक्स चोरी से बचे, टैक्स के मामले में सावधानी बरतें। भाई शनिदेव उनका कारक है, शनिदेव राष्ट्र के कारक है। राष्ट्र की चीजों से आप छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। यदि आप समय पे टैक्स भरा, मेहनत का, परिश्रम का, जो मेहनत आपके साथ लोग उनका तनख्वाह समय पर दी, धर्म की डगर पे चले, तो शनिदेव आपको राजा बना देंगे। घबराने की कहीं जरूरत नहीं, लेकिन अनैतिक कार्य से बचना होगा, सरकार के साथ दगा नहीं करे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शनिदेव और बृहस्पति की दृष्टि संबंध इस बात का ध्यान, अकस्मात धन लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रुके काम बनेंगे, शोध की ओर मन होगा, कुछ नया होगा, एक ऑकल्ट की ओर अलग अद्भुत रुझान होगा। ये मोटा मोटा मैंने आपसे चर्चा कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, युवा, शिक्षा, पारिवारिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के हिसाब से यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा, विस्तार से बात करें। और सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं, मिथुन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अगस्त का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार मिलेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगी।
युवाओं के लिए ये समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहे। यदि नई जॉब आप खोज रहे तो सफलता मिलेगी, और सरकारी क्षेत्र में नौकरी आप कर रहे हैं तो कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, किसी अच्छे ऑफिस में आपका ट्रांसफर हो सकता है और अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी, अपने रिश्तों को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर, निजी रिश्तों को लेकर थोड़ी सी पवित्रता और पारदर्शिता, थोड़ी सी नम्रता चाहिए। ओम नमो नारायण। अब बात करूंगा आपके कारोबार, आपके कैरियर, आपके कामकाज और आपके आर्थिक दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं। 10वें भाव में वक्री अवस्था में, और वक्री अवस्था में चेष्टा बल बढ़ जाता है तो बहुत शुभ है। 8वें भाव में स्वराशि मकर में संचरण कर रहे शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव, और शनिदेव की दृष्टि संबंध मणिकांचन योग बनाता है। माह के पूर्वार्ध में सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव धन भाव में संचरण करे तो अगस्त का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत रहा है। इस महीने प्रारंभ में आकस्मिक धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। कोई पैतृक संपत्ति का काम रुका वो हो जाएगा, अकस्मात कई सालों से पैसा दे रहेगा वो पैसा मिल सकता है, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, व्यवसाय में बचत होगी, नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी, थाली में परोस के नहीं मिलेगा। मेहनत और परिश्रम का वो फल मिलेगा जो कभी आपने सोचा नहीं। कर्मचारियों और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। वाणी में थोड़ा सा संयम रखें, सबको साथ लेकर चलेंगे तो मन अनुकूल लाभ मार्ग प्रशस्त रहेगा। कार्य क्षेत्र में क्या प्रयास सफल होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी, इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु आय और खर्चों के बीच में थोड़ा सा तालमेल आपको बिठाना होगा। यदि आप नौकरी में है, समय आपके लिए अनुकूल है। आपकी जो मौजूदा जॉब है उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तब भी आपको ठीक रहेगा। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन चाहते हैं, ये भी तब भी समय ठीक है। कोई पुराना उधार कर्जा चुकाने में आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा, और कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस परिश्रम, मेहनत, संघर्ष से मत घबराना, न बनाना। फिर बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा यदि अपनी वाणी और अपनी कार्यशैली में सकारात्मक सोच रखी, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति है। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य का झुकाव आपकी ओर रहेगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो। कोई भी ऐसा मसला जहां आपको परेशानी हो, आपके वयोवृद्ध सदस्य परिवार के आपके साथ खड़े रहेंगे, वे सहयोग करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक मसलों को निपटाने में उनका पूरा हाथ रहेगा, और उनके सहयोग से कामकाज, नौकरी और आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। परिवार को साथ लेकर कोई निर्णय लेंगे तो ये समय पूर्ण आपको लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मेरी सलाह है कि आक्रामक स्वभाव आपका नुकसान कर सकता है, इससे बचें। भाई जरूरी है काय के लिए, जो काम प्रेम से हो सकता है वो क्रोध क्यों करें। आक्रामक नहीं रहना। निजी जीवन में पूर्ण खुशियां पाने के लिए व्यर्थ के तर्क और विवादों से दूर रखना है। पारिवारिक रिश्तों में तलखी नहीं आए, थोड़ा सा मीठा बोलना है। संतान पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा कारोबार, कैरियर, समाज और पारिवारिक रिश्तों में दूरियां लाएगा। इस बात पर थोड़ा सा काम करना है। और ये कोई मुश्किल नहीं भाई, ये तो सबको करनी चाहिए, तब अच्छा रहेगा। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। मिथुन राशि वालों के अगस्त के महीने में छठे भाव के स्वामी मंगल देव राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं, इसलिए मौसमी बीमारियों के लिए बारिश प्रारंभ हो रही भाई, और बारिश के महीने में जो बीमारियां होती उससे आपको सावधान तो रहना चाहिए। वैसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यदि आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, थायराइड है, शुगर है, तो चिकित्सा में लापरवाही मिले, परंतु ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं, अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। परंतु मंगलदेव अपनी अष्टम दृष्टि से स्वराशि वृश्चिक को देख लिए, इसलिए कोई पुरानी बीमारी होगी ना उसमें राहत जरूर मिलेगी। छोटी मोटी बीमारियां, लेकिन फिर भी यदि माइन्यूटली बात करूं तो ऐसी कोई डरावनी बात मुझे नजर नहीं आई। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल मुझे नहीं हो सकता है, मेरी गणना कमजोर हो, लेकिन मुझे नजर नहीं आई। फिर भी आपसे कहना है कि छोटा मोटा भी कोई इन्फेक्शन हो, लापरवाही न बरते, तुरंत डॉक्टर को दिखाए। दैनिक दिनचर्या थोड़ा सा नियमित रखें, खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपके लिए संभव तो मांस और मदिरे का सेवन इस महीने नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, न बना रहे। अब आप कहेंगे इस महीने उपाय क्या करें कि व्यवसाय, कैरियर, कारोबार, परिवार, समाज में आपको लाभ मिले। तो इस महीने हर रोज सूर्य उदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का, मिट्टी के दीपक और चमेली तेल का
चमू का दीपक जलाइए, बत्ती कलावे की होनी चाहिए, बस इतना सा कर दीजिए। और है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास, तो समाधान है शनिदेव। मित्रों साथियों, 27 अगस्त शनि अमावस्या का पावन पर्व, वक्री अवस्था में शनिदेव, और वक्री अवस्था में शनिदेव का बृहस्पति से संबंध, मणिकांचन योग, दोनों ही देव वक्री अवस्था में है, अद्भुत लाभ देंगे, धन प्राप्ति के स्रोत खोलेंगे। अब आप क्या उपाय करें शनि अमावस्या? तो मिथुन राशि वालों, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन अद्भुत रहेंगे। इन तीनों दिन अपने घर के हर कोने में सरसों के तेल के दीपक जलाएं, घर के बाहर, छत पर, बालकनी में, जहां जहां आपको जगह मिले, आप हर रोज अपने घर में 11 सरसों के तेल के दीपक जलाएं, लगातार त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। और इन तीनों दिन में जितना आपका सामर्थ्य है, गौशाला में हरा चारा देना अति उत्तम रहेगा, जो कि श्रावण का महीना भी रहेगा। भी 8 तारीख को श्रावण का चौथा सोमवार है। तो शनि अमावस्या के पावन पर्व पर भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र और हरी दुर्वा अर्पित करें तो बहुत, और दुर्वा सफेद हो तो सोने में, और दुर्वा जो होती है उसमें यदि 11 गांठ वाली दुर्वा हो तो सोने में सुहागा। मिथुन राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है, शनिदेव के दर्शन जरूर करें, तेलाभिषेक जरूर करें, और दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन करता हूं कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेर में, करिए शनि भगवान के दर्शन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत तीर्थ छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये तीर्थ क्षेत्र है। अद्भुत श्री विग्रह प्रभु का दर्शन करने मात्र से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। प्रिय मित्रों साथियों, जब आप शनिदेव के दर्शन कर दें, उनका पूजन कर दें, तेलाभिषेक कर दें, तो घर आइए, घर में आकर शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाइए, और साथ में सरसों का तेल का दीपक, बत्ती खड़ी होनी चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठे ओम शम सर्व अरिष्ट विनाशने नमः का 108 बार जाप, और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने के उपरांत ये आपको अमावस्या को करना है। तत्पश्चात आपको गरीब निर्धन कन्या जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम है, हरी वस्तुओं का दान दे देना, संपूर्ण और कष्ट और परेशानी छुटकर। यह अद्भुत है शनि अमावस्या के पावन पर्व पर आपके लिए उपाय। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये पूर्ण राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था, मेरा कोई दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, और आप ही का रहेगा, माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए,
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।